नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती का सीएम पर हमला, कहा कांग्रेस हाईकमान जल्द ले वीरभद्र से त्याग पत्र। शोभा यात्रा के साथ सुंदरनगर का परंपरागत देवता मेला हुआ संपन्न, परिवहन मंत्री ने की समापन समारोह की अध्यक्षता। जमीन और मकान खाली करने के नोटिसों को लेकर भड़के 4 लेन प्रभावित, कहा जब मुआवजा और पुनर्वास नहीं हुआ तो क्यों की जाए जमीनें खाली। और सोलन के 9 वर्षीय ओम कुमार के दिल में है छेद, इलाज के लिए किसी मसीहा के इंतजार में है परिजन। भोरंज उपचुनाव में वीरभद्र सिंह और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार बयान दे रहे हैं कि धूमल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इससे ये बात साबित हो गई है कि कांग्रेस पार्टी राज्य में नहीं आ रही है। ये बात भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने हमीरपुर में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान कही। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सीएम की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के ऊपर लगाई गई रोक को निरस्त किया गया है। अब उस कार्रवाई में गति आई है। वीरभद्र सिंह के ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है, उसमें सोमवार को नई डेवलपमेंट हुई है। उनके दिल्ली वाले फार्म हाउस को ईडी विभाग द्वारा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 27 करोड़ विभाग ने आंकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश हित तथा जनहित में भाजपा यह मांग करती है कि वीरभद्र सिंह को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय हाईकमान को चाहिए कि ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को तुरंत पद से हटाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में जनता ने 6 बार स्वर्गीय ईश्वरदास दीमान को जिताया है और भाजपा सरकार में भरपूर विकास भोरंज का हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से विशेष परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में पैदा हुई है। वैसे तो काफी लंबे समय से प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के विरोध में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उनकी गिरफ्तारी के ऊपर, पूछताछ के ऊपर जो रोक लगाई गई थी, उस रोक को अभी निरस्त किया गया है और उस कार्रवाई में अभी गति आई है। और वीरभद्र सिंह जी के ऊपर जो आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है, उसमें नई डेवलपमेंट पिछले कल हुई है कि उनका जो दिल्ली का फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस को भी अटैच किया गया है, जिसकी विभाग ने लगभग 27 करोड़ रुपया वैल्यू डाली है। उस फार्म हाउस के बारे में उपचुनाव चला है। उस उपचुनाव में अनेकों बार वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 27 साल लगातार आदरणीय दीमान जी, स्वर्गीय दीमान जी, ईश्वरदास दीमान जी को 6 बार लगातार जिताया। हमें पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी की सरकारों में धूमल जी जब मुख्यमंत्री रहे तो उस भोरंज में या हमीरपुर जिला में जो विकास उस समय हुआ, भोरंज क्षेत्र में जो सड़कों का जाल बिछा, शिक्षण संस्थान, चाहे यूनिवर्सिटी का मामला हो, बीएड कॉलेज खोलने का मामला हो, कॉलेज खोलने का मामला हो, ये तथ्य बताते हैं कि भोरंज का विकास पिछले 27 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने भरपूर ढंग से करवाया है। सत्ती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के नेता सरकारी कर्मचारियों, बिजनेसमैनों, ट्रांसपोर्टरों, दुकानदारों को फोन करके डरा रहे हैं, लेकिन हमीरपुर के लोग पढ़े लिखे हैं, डरने वाले नहीं। वो जैसा कर्मचारियों को वहां फोन नंबर लेकर के डरा रहे हैं और जो उस क्षेत्र के अन्य लोग हैं उनसे, जो अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे दबाव डाल करके, वो चाहे बिजनेसमैन है या कोई ट्रांसपोर्टर है या कोई अन्य लोग है, ऐसा हमें जानकारी मिली है जिनको फोन आए हैं कि उनको फोन करके डराया जा रहा है
चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, बसों के मालिक हैं, या नौकरियां लोग करते हैं, सर्विसेज में हैं, या बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, अधिकारियों को कह करके फोन करवाए जा रहे हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। सुंदरनगर में जारी 5 दिवसीय देवता मेला बुधवार को संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता परिवहन मंत्री जीएस बाली ने की। इस मौके पर बाली ने सारी परंपराओं का निर्वहन करते हुए देवी देवताओं को उनका नजराना पेश किया। सुंदरनगर का परंपरागत देवता मेला बुधवार को विधिवत रूप से संपन्न हो गया। परिवहन मंत्री ने समस्त देवी देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना कर सुकेत रियासत की खुशहाली की दुआ मांगी। इसके उपरांत राज परिवार की शाही पालकियों की अगुवाई में एक शोभा यात्रा निकाली गई। मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे परिवहन मंत्री जीएस बाली ने मेले के सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति को बधाई दी। इसके उपरांत सभी देवी देवताओं को नजराना भेंट कर विदाई दी गई। उसमें आस्था रखने वाले सारे साथीगण, आप सबको आज मैं इस अवसर पर देवता मेला पर आप सबको इसके संपन्न पर अच्छी तरह से जो ऑर्गेनाइज हुआ, इस सब के लिए प्रशासन को और यहाँ की जनता को मैं बधाई देता हूँ। आप सब बधाई के पात्र हैं। आज यहाँ मुझे आपके साथ शोभा यात्रा में जो यहाँ का राज परिवार था, उनके सारे साथियों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शोभा यात्रा में शामिल होने का मौका मिला। अपनी परंपरा और संस्कृति की एक बहुत बड़ी झलक आज मुझे यहाँ पर मिली। मैं समझता हूँ कि ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हम हिमाचल प्रदेश में अपनी सांस्कृतिक धरोहर जो है उसको संजोए हुए हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें सरकार हर जगह पर आप लोगों का साथ दे रही है और आप सरकार का साथ दे रहे हैं। समापन अवसर पर पूरा परिवेश पारंपरिक वाद्य यंत्रों से गुंजायमान रहा। वाद्य यंत्रों की धुनों पर थिरकते देवलों को देख समूचा माहौल तेजमय हो गया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। एचआरटीसी के कर्मचारी बारिश, तूफान, दिवाली व होली के त्योहार में भी देश के लोगों को पूर्ण सुविधाएं मुहैया करवाने में सक्षम रहते हैं। एचआरटीसी को सफलता तक पहुंचाने का श्रेय भी एचआरटीसी के कर्मचारियों को जाता है। ये बात परिवहन मंत्री जीएस बाली ने सुंदरनगर बस अड्डा परिसर के साथ बनाई गई वर्कशॉप के उद्घाटन अवसर पर कही। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने बुधवार को सुंदरनगर बस अड्डा परिसर के साथ बनाई गई वर्कशॉप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जीएस बाली ने एचआरटीसी के कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि एचआरटीसी के कर्मचारी बारिश, तूफान, दिवाली व होली के त्योहार में भी देश के लोगों को पूर्ण सुविधाएं मुहैया करवाने में सक्षम रहते हैं। एचआरटीसी को सफलता तक पहुंचाने का श्रेय भी एचआरटीसी के कर्मचारियों को जाता है। उन्होंने बताया कि जब वह परिवहन मंत्री बने थे उस समय परिवहन निगम में मात्र 1600 बसें थी, जबकि आज निगम में 135 वॉल्वो के साथ 3000 से ज्यादा बसों की सुविधा लोगों को मिल रही है। लगातार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, स्पेशली एचआरटीसी में जो हिमाचल प्रदेश की जनता है उसकी सेवा करते हैं, चाहे बारिश हो, बरसात हो, दिवाली हो, होली हो। हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो लगातार काम कर करके, मेहनत कर करके सेवा करते हैं। और आज जो एचआरटीसी के में इम्प्रूवमेंट हुई है उसका श्रेय जहां मैनेजमेंट को जाता है उससे ज़्यादा श्रेय इसके कर्मचारियों को जाता है और सबसे छोटे से छोटे कर्मचारियों को जाता है कि उन्होंने बहुत मेहनत कर करके एचआरटीसी को इस स्थान पर पहुंचाया है। उसके लिए मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं जब आया था तो 1600 कुछ बसेज का बेड़ा था, तो मैं हर डिपो में जा करके मैंने अपने एम्प्लॉइज से बात यही की थी कि कृपा करके मुझे 1 साल का मौका दें। हिमाचल की जनता से भी कहा था 1 साल का मौका दें, हम इसको इम्प्रूव करेंगे। आज तकरीबन 135 के करीब हमारी वोल्वो सर्विस जो है वो हम देश को दे रहे हैं और 3000 के करीब हमारा जो है वो एचआरटीसी का बेड़ा हो गया है, जिसमें
इस अवसर पर उनके साथ सीपीएस सोनलाल ठाकुर भी मौजूद रहे। सोनलाल ठाकुर ने बताया कि सत्ता परिवर्तन के कारण यह कार्य रुक गया था, जिसे आज पूरा कर लिया गया है। इसके लिए उन्होंने परिवहन मंत्री जीएस बाली का भी आभार जताया। हमने उस वक्त पैसा भी मंजूर किया और ये पहला हमारा स्टैंड था जो सी कार्यकाल में पूरा भी हुआ था। इसके बाद यहाँ ये मांग थी कि वर्कशॉप का भी निर्माण कार्य किया जाए। हालांकि इसकी भी मंजूरी इन्होंने उसी वक्त करी थी, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो पूर्व में मंत्री थे, परिवहन मंत्री, उन्होंने इसका स्थान बदला और उसको खिलौनी ली, लेकिन वहाँ नाम मात्र शिलान्यास तक ही ये कार्य हुआ और आगे नहीं बढ़ पाया था। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। मैं इस अवसर पर अपने सुंदरनगर निवासियों को इस मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस मेले के माध्यम से हमारे बहुत से किसान अपने बैलों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान लोग इस मेले का, इस नलवाड़ मेले का पूरी तरह फ़ायदा उठाएंगे। इस अवसर पर मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस मेले के माध्यम से लोगों का अच्छा यहाँ जो बैलों का क्रय विक्रय होता है वो हो और लोगों की आर्थिक रूप से इसकी मदद हो। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑफ नलवाड़ एंड देवता फेयर 2017 established in 1976, affiliated to HP University Shimla, recognized by NCT and UGC approved, and one of the pioneer institutions of higher education in the state. Offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार्ग परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। नागचला से मनाली तक के 4 लेन प्रभावित एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। प्रभावितों को न तो मुआवजा दिया गया है और न ही उनका पुनर्वास किया गया है, जबकि उन्हें जमीन और मकान खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसी बात से खफा सैकड़ों 4 लेन प्रभावितों ने पंडोर स्थित भू अर्जन अधिकारी के कार्यालयों के बाहर घेराव किया और कार्यालय के बाहर दिए गए नोटिस को जलाकर अपना विरोध जताया। 4 लेन प्रभावित संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बताया कि कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने NHAI के माध्यम से इन्हें जमीनें और मकान खाली करने के नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि अभी तक न तो मुआवजा तय किया गया है और न ही पुनर्वास का कोई प्रावधान किया गया है। खुशहाल ठाकुर ने बताया कि जब तक मुआवजा और पुनर्वास का प्रावधान नहीं होगा, तब तक जमीनों पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा और इस लड़ाई को आगे भी इसी प्रकार से जारी रखा जाएगा। मेन ये है कि जो इन्होंने गलत ढंग से जो नोटिस दिए हैं वो एकदम वापस लें, क्योंकि वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और दूसरा ये है कि जो अवार्ड अभी बाकी बचे हैं
पूरे तौर पे आप अवार्ड कीजिए, पुनर्वासन पुनर्स्थापना का बंदोबस्त कीजिए और लोगों को सप्लीमेंट्री अवार्ड दीजिए और बाकी की जो कार्रवाई है उसके बाद की जाए, ना कि अभी की जाए। तो सबसे पहली मांग ये है कि जो नोटिस है जो गैर कानूनी हो वो इमीडिएटली वापस लिए जाए। आगे क्या कार्रवाई रहेगी आप? नोटिस में 60 दिन का समय दिया गया है, जबकि पैसे भी कुछ नहीं मिले हैं, तो क्या घर 60 दिन में बन जाता है और बिना पैसों के बिना बना जाता है? अगली कार्रवाई बड़ी क्लियर है कि हम इनकी जो डोजर हैं और जो इनका काम है अपनी निजी भूमि पे बिल्कुल नहीं चलने देंगे। वहीं प्रभावितों ने बताया कि अधिकतर प्रभावित ऐसे हैं जिनकी जमीनें और घर 4 लेन निर्माण की भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसे में जब तक इन परिवारों का पुनर्वास नहीं होगा तब तक इनका विस्थापन नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ प्रभावितों का यह भी कहना है कि राज्य सरकार और अधिकारी 2013 में बनाए गए नए भूमि अधिग्रहण कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं और तानाशाही तरीके से जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने सरकार और अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को अच्छे तरीके से स्टडी करने की सलाह दी है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये ऑफिसर्स और गवर्नमेंट जो ऑफिसर हैं वो लोग हमारा ध्यान देने की बजाय वो वापस अपने घर में चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है उन्होंने 2013 का भू अधिग्रहण ग्रहण जो लॉ बना है उसको पढ़ा नहीं है, क्योंकि उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और एक तरफ से आर्बिट्रेरली एक तरफ से वो कंपनसेशन दिए जा रहे हैं और जो प्रक्रिया उन्होंने आरंभ की हुई है बिल्कुल ही हैफाजत मैनर में कर रहे हैं और आनंद फानंद में लोगों को नोटिस भेज रहे हैं और अवार्ड दिए जा रहे हैं, जो कि ऐसा लगता है कि वो लोग एक डिक्टेटरशिप का एक नमूना दे रहे हैं। ये एक अन्याय है, इसके ऊपर हम लड़ रहे हैं और हम लेके रहेंगे। क्यों? हम कानून के तरफ से लड़ रहे हैं और जो कानून के तहत सच्चाई लड़ते हैं भगवान भी साथ में होता है। वहीं प्रभावितों के विरोध प्रदर्शन में मंडी जिला की अन्य सामाजिक संस्थाओं ने भी अपना सहयोग दिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंडी जिला से क्लस्टर यूनिवर्सिटी की सौगात छीनने पर किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इसी बात से खफा अभियान के सदस्यों ने बुधवार को मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी चांदी परिसर में एक दिन का सांकेतिक सत्याग्रह और अनशन किया। किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के संयोजक तेजा शर्मा का आरोप है कि राज्य सरकार ने आर्थिक बोझ का हवाला देकर मंडी जिला के हजारों छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया है। उन्होंने कहा कि मंडी को क्लस्टर यूनिवर्सिटी की सौगात मिलने से बच्चों को बेहतरीन सुविधाएं मिलनी थी और इसके साथ संबद्ध होने वाले कॉलेजों को इसका लाभ मिलना था, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा न करके मंडी जिला के साथ भेदभाव की नीति को फिर से दर्शा दिया है। तेजा शर्मा ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही क्लस्टर यूनिवर्सिटी की सौगात को वापस नहीं दिया तो फिर इस बात को लेकर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने मंडी जिला के कांग्रेस और भाजपा नेताओं पर भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और कहा कि नेता इस बात को विधानसभा में उठाने में पूरी तरह से असमर्थ रहे हैं। और अब भी अगर सरकार नहीं मानी, सरकार भ्रष्टाचार में घिरी है और सरकार जाने वाली है, अगर फिर भी सरकार बचती है तो हम इसी मंच से जब तक कि मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक हम एक हफ्ते के बाद यहाँ इसी मंच से आमरण अनशन करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी की जो पार्टियां हैं ये मंडी के लिए कोई किसी भी किस्म का जो संस्थान है या मंडी के लिए जो पूरे हिमाचल प्रदेश को यहाँ संस्थान खोल के जो फायदा मिलना है ये कोई बात नहीं करते। मंडी के विधायकों और मंत्रियों ने विधानसभा में मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी का मामला बिल्कुल नहीं उठाया, जो कि सरासर अन्याय है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय है। और इसी तरह से नेच चौक की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, हम ये बोलते हैं कि मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी और मंडी नेचौक मेडिकल यूनिवर्सिटी की सूचना जारी की जाए, नहीं तो हम एक हफ्ते के बाद इसी मंच से आमरण अनशन शुरू करेंगे। बता दें कि इसी बात को लेकर अभियान के सदस्य पहले भी 2 बार सांकेतिक अनशन कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी इस मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान।
इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। गरीब परिवार से संबंध रखने वाला 9 वर्षीय ओम कुमार, जो देखने में तंदुरुस्त दिखाई देता है, परंतु इसके दिल में छेद है, जिसका उपचार पीजीआई चंडीगढ़ से चल रहा है। दिल में छेद व इन्फेक्शन के चलते जल्द इस बच्चे का ऑपरेशन होना जरूरी है। पीजीआई के चिकित्सकों ने अभिभावकों को 1.5 लाख से अधिक का खर्च बताया है। मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार से संबंध रखने वाले इस बीमार बच्चे के पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और माता एक गृहिणी है। अभी तक उसके अभिभावकों ने इसके इलाज पर कर्ज लेकर करीब 2 लाख रुपए से भी अधिक खर्च कर दिए हैं। ऐसे में अब नन्हे बच्चे के परिजन आगामी इलाज करवाने में असमर्थ हैं और किसी मसीहे के इंतजार में टकटकी लगाए हुए हैं ताकि परिवार के इकलौते चिराग को बचाया जा सके। बीमार बालक की माता अंजू ने बताया कि जब ये बच्चा पैदा हुआ तब से ही बीमार रहता था। इसका इलाज पहले सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में करवाया गया, लेकिन वहां से इसको शिमला रेफर किया गया। करीब 2 वर्ष तक शिमला में इसका इलाज करवाने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया गया। अंजू ने बताया कि अब तक लगभग 2 लाख रुपए तक का खर्च आ चुका है। अब इसके दिल के ऑपरेशन के लिए चिकित्सकों ने 1.5 से 2 लाख तक का खर्च बताया है। अंजू अब इस बीमार बच्चे का इलाज करवाने में असमर्थ है और किसी दानी सज्जन व सामाजिक संस्था से सहयोग की उम्मीद लगाए हुए है ताकि इस मासूम बच्चे का अमूल्य जीवन बचाया जा सके। मेरा बच्चा बचपन से ही बीमार हुआ था और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ पे उसे बताया गया कि इसके दिल में छेद है और हमारे को शिमला रेफर किया गया। वहाँ से हमारे को पीजीआई रेफर किया गया। वहाँ पे इसका इको हुआ। वहाँ पे बोला कि इसको ब्लॉकेज भी है और दिल में छेद भी है और उन्होंने इलाज के लिए 1.5-2 लाख बताया गया। मेरे पति मानसिक रूप से बीमार रहते हैं, इसलिए मेरे पास पैसों की इतनी सुविधा नहीं है। अगर आप कोई भी हमारी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। सोलन के साथ लगती ग्राम पंचायत सपरून के गांव पड़गल में अपने माता पिता के साथ ओम कुमार रहता है, जिसकी देखभाल व स्कूल आने जाने के लिए उसकी माता नित्य नियम से आती है। घर से दुर्गम रास्ता पैदल तय कर ये बीमार बालक 3री कक्षा की शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशाला सपरून तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती का सीएम पर हमला, कहा कांग्रेस हाईकमान जल्द ले वीरभद्र से त्याग पत्र। शोभा यात्रा के साथ सुंदरनगर का परंपरागत देवता मेला हुआ संपन्न। परिवहन मंत्री ने की समापन समारोह की अध्यक्षता। जमीन और मकान खाली करने के नोटिसों को लेकर भड़के 4 लेन प्रभावित, कहा जब मुआवजा और पुनर्वास नहीं हुआ तो क्यों की जाए जमीनें खाली। और सोलन के 9 वर्षीय ओम कुमार के दिल में है छेद, इलाज के लिए किसी मसीहा के इंतजार में है परिजन।